गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आज हम मेंटल हेल्थ का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेमोरी। मेमोरी आप लोगों को पता है कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है या फिर जेएनएम बीएससी नर्सिंग, किसी भी फील्ड में देख लें, है ना। तो मेमोरी से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, है ना। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी। ठीक है, मेमोरी क्या होती है। ठीक है, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे बेटा, डिसऑर्डर भी इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर डिफाइन किया जाए मेमोरी को बेटा, ठीक है, अगर मैं मेमोरी को डिफाइन करूं तो मेमोरी को एक लाइन में हम बोल सकते हैं कि रजिस्ट्रेशंस, रिटेंशंस एंड रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। रजिस्ट्रेशन, रिटेंशंस एंड रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशंस, रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशंस। ठीक है, इज कॉल्ड द मेमोरी। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, है ना। एक एक शब्द पढ़ेंगे बेटा। रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, रिटेंशन एंड रिकॉल, रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशंस। तीन शब्द या तीन वर्ड यूज हो रहे हैं। पहला है रजिस्ट्रेशंस, दूसरा है रिटेंशंस और तीसरा है रिकॉल। ठीक है, और किसको कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन। जो भी हम कलेक्शंस करते हैं इंफॉर्मेशंस का, उसका क्या करना? रिकॉल करना, इंफॉर्मेशंस को याद रखना, लंबे टाइम तक याद रखना, रिसेंट भूल जाना, कुछ टाइम के लिए याद करना। इन तीन चीज में डिवाइड हम करेंगे। एक एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल देते हैं बेटा, समझिएगा। कि जैसे आपका कंप्यूटर होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा? कंप्यूटर। कंप्यूटर आप सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कंप्यूटर के तीन भाग होते हैं। पहला भाग होता है इनपुट या कीबोर्ड। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है। ठीक है, कीबोर्ड। ठीक है, या फिर माउस भी होता है बेटा, माउस। ठीक है, दूसरा होता है सीपीयू, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू जो बगल में लगा रहता है, पेन ड्राइव वगैरह लगती है, सीपीयू होता है। और तीसरा होता है डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल समझने के लिए बेटा। कि जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में तीन चीजें होती हैं। कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है एंड डेस्कटॉप होता है। ठीक है, अब इसमें देखना कि जो कीबोर्ड होगा बेटा, वो किस काम में आता है? इनपुट के काम में आता है। ठीक है, आपने कीबोर्ड में कुछ बटन ही दबाई और वो मैसेज चला जाता है किसके पास? सीपीयू के पास। मतलब कि हमने इनपुट किया, माउस को भी अगर थोड़ा सा भी इधर उधर किए तो वो पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाती है? सीपीयू के पास चली जाती है। यानी कि ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस कैसा काम करता है? इनपुट का काम करता है। नेक्स्ट आता है जो सीपीयू है, ये क्या करेगा बेटा? जो सीपीयू है ये स्टोरेज करने का काम करेगा। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डाटा है, ठीक है, कोई भी एक्शन है, तो वो क्या करेगा? स्टोर करेगा। ठीक है, स्टोरेज, समझते जाइएगा, है ना। इसी से कोरिलेट करूंगा मैं। ठीक है, स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो मॉनिटर है। ठीक है, जो मॉनिटर है या डेस्कटॉप है, जो मॉनिटर है या डेस्कटॉप इसे बोल देते हैं मॉनिटर। मॉनिटर का काम क्या है? कि उसको रिकॉल करता है। मतलब कि जो आपने दिखाया है तो उसको आपके सामने दिखाता है कि आपने किसी का नाम लिखा है, आपने कोई फाइल खोल दी है, तो वो सामने दिखाता है। ठीक है, रिपीट करता है, सामने आपने ये किया, यहाँ पे इनपुट किया, वो सामने दिखा दी। तो ये क्या करता है? रिकॉल करता है, रिवाइव करता है। ठीक है, रिकॉल या रिवाइव। ठीक है, रिकॉल या रिवाइव करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
तो हम जो भी इंफॉर्मेशंस को पुट कर रहे हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशंस को क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे रजिस्ट्रेशन बेटा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। जो भी हम इंफॉर्मेशंस को लिख रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इनपुट डाटा हम दे रहे हैं उसको बोलेंगे रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, और जो डाटा स्टोर हो रहा है आपके मेमोरी में, जो डाटा यानी कि जो सीपीयू में डाटा स्टोर हो रहा था, ठीक है, और उसी तरह ब्रेन में भी एक मेमोरी का पार्ट होता है, जो कि वहाँ पे जो भी डाटा स्टोर हो रहा है उसको हम बोलेंगे रिटेंशन। ठीक है, रिटेंशन। ठीक है, रिटेंशन बोलेंगे, मतलब रिटेंशन मतलब कि स्टोर होना। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द आता है रिकॉल। ठीक है, अगर रिकॉल, रिकॉल मतलब बेटा कि हम उसको बार बार याद कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोरेज है उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, जैसे कि हमने सोच लिया कि सुबह उठ करके हम रनिंग करेंगे, योगा करेंगे, और सुबह उठे और उसको रिकॉल किए कि हमने ये सोचा था ऐसा करना है, और देन हम योगा वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे रिकॉल एंड देन एक्शंस। ठीक है, जो भी हमारे ब्रेन में, मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर है, जो भी हमने डिसाइड किया है, टास्क, गोल जो भी है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, वैसे ही एक्शंस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि जो रजिस्ट्रेशंस है, तो ये रजिस्ट्रेशंस कैसे होगा, कैसे डाटा स्टोर होगा। हमने तो कीबोर्ड में, कंप्यूटर में बोला कि हमने कीबोर्ड से दिया, पर इंसानों में कैसे होगा बेटा, सेंसरी ऑर्गन। हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, उसके थ्रू क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे दिमाग में आएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू। ठीक है, अब सेंसरी ऑर्गन के थ्रू क्या होगा, इसमें क्या बनेगा, इमीडिएट। अब इमीडिएट मतलब कि कुछ ऐसी मेमोरी जो कि रिसेंट में तुरंत आपने सेंसरी ऑर्गन के द्वारा देखा कि हाँ ये अच्छा दृश्य है, ये अच्छी खुशबू वाला फूल है, या फिर अच्छा मौसम है, अच्छी हवा चल रही है। ठीक है, तो इमीडिएट जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इमीडिएट। ठीक है, जो कि जल्दी से ही इंफॉर्मेशन रिसीव किया जा रहा है आपके सेंसरी ऑर्गन के द्वारा। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन के द्वारा, तो हम उसको बोल सकते हैं कि इमीडिएट, इमीडिएट। ठीक है, इमीडिएट फॉरगेट, इमीडिएट फॉरगेट। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों लिखा, इमीडिएट फॉरगेट क्यों लिखा, क्योंकि आप सेंसरी ऑर्गन के द्वारा जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से जो आपका जो काम का डाटा नहीं है, तो वो क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। क्यों डिलीट हो रहा है, देखिए आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो वहाँ आपको हजारों गाड़ियाँ दिखेंगी, हजारों लोग दिखेंगे। ठीक है, आपकी नज़रें सब देख रही हैं कि है ना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कपड़े कलर अलग अलग कलर के पहने हैं, सबका फेस कट अलग अलग है, तो क्या आप सबके चेहरे याद रखते हैं, नहीं याद रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि लेकिन अगर कोई मारपीट हो रही है, कहीं पे पुलिस किसी को मार रही है या किसी को कुछ अलग से दिख रहा है, ठीक है, कोई उल्टा चल रहा है, तो आपको उसका शर्ट का कलर, या तो उसका फेस कट, या तो उसकी कुछ एक्टिविटीज आपको याद रह जाती है। तो मतलब इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी जो रजिस्ट्रेशन, जो इंफॉर्मेशन है, जो रजिस्ट्रेशन में इंफॉर्मेशन आती है, अगर हम उसमें अटेंशन देते हैं, थोड़ा सा हम अटेंशन देते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाती है, इसमें रिटेंशन में। ठीक है, या तो स्टोरेज वाले पार्ट में। ठीक है, और जब स्टोरेज अटेंशन देने के बाद जो रजिस्ट्रेशन में इंफॉर्मेशन है वो कहाँ चली जाती है, रिटेंशंस में स्टोर हो जाती है दिमाग में। फिर वो कल पूछेगा कि यार वो जो उल्टा चल रहा था इंसान, या फिर जो जो भी जैसा भी एक्टिविटी कर रहा था अजीब सा,
या फिर कोई अच्छा काम कर रहा है, सोशल वर्क कर रहा है, कोई किसी को दान कर रहा है, कपड़ा दान कर रहा है ना, कुछ भी कर रहा है, तो उसका चेहरा हमें याद रहता है। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? रिटेंशन में। अब रिटेंशन में जाएगी तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे अटेंशन दें बेटा, यहाँ पे अटेंशन अटेंशन देंगे, ठीक है, अटेंशन देंगे तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी? कहाँ चली जाएगी? रिटेंशंस में। और रिटेंशन में कितनी देर के लिए जाएगी वो हम देखते हैं, ठीक है। वो कितनी देर के लिए जाएगी बेटा? कि मिनट, मिनट, डे, आवर्स, ठीक है, आवर्स, मंथ, इसमें मंथ्स भी रहेगा बेटा, ठीक है, मंथ्स, ठीक। और हमने बेटा कहा था कि इमीडिएट मतलब फॉरगेट हो जाता है। एक एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है ओटीपी। जैसे ही आपने कोई एप्लीकेशन क्या किया, लॉगिन करने लगे, आप मोबाइल नंबर डाला, देन जैसे ही ओटीपी आता है आप एक बार नजर देखते हो 6 नंबर का ओटीपी है, देन उसको हटा करके जो एप्लीकेशन उसमें डालोगे तो कुछ ना कुछ अंक भूल जाते हैं कई बार, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हो जाता है, तो भूल जाता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ओटीपी, ठीक है। बाकी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब अटेंशन आपने दिया तो ये कहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई बेटा? अटेंशन देने के बाद ये कहाँ पे? रिटेंशन वाले पार्ट में, आपकी स्टोरेज वाले पार्ट में, ब्रेन के जो सीपीयू है स्टोरेज वाले पार्ट में आ गया। कितने दिनों के लिए? कुछ मिनटों के लिए, कुछ डाटा के लिए, कुछ डाटा नहीं, डे के लिए, आवर्स के लिए और मंथ्स के लिए। जितना आपका अटेंशन होगा, जितना ज्यादा आपका टेंशन होगा, उतना ज्यादा उसका जो पीरियड होगा है ना, उतने टाइम के लिए वो याद रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा बेटा? ये फॉरगेट हो जाता है, ये क्या होगा? फॉरगेट हो जाएगा, भूल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है रिकॉल, ठीक है। रिकॉल में अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशंस को जो कि आपके रिटेंशन वाले पार्ट में आवर्स मंथ के लिए मतलब स्टोर है, अगर आप उसको रिपीट करते हो, मान लो कोई कपड़ा का दान कर रहा था, ठीक है, तो आप उसको शेयर करते हो अपने फादर से या अपने जो भी हर किसी से, दोस्तों से शेयर करते हो कि यार वो तो बड़ा अच्छा काम कर रहा था, है ना, उसने ऐसे ऐसे कपड़े, बच्चों के लिए कपड़े हैं, माताओं के लिए, वृद्ध माताएं हैं उनके लिए कपड़े हैं। आप मतलब कि उस चीज को कई बार आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है, कई बार क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हो, तो वो डाटा आपका परमानेंट हो जाता है, ठीक है। रिपीट रिपीटेड इंफॉर्मेशन, रिपीटेड इंफॉर्मेशंस स्टोर इन रिकॉल, ठीक है, रिकॉल में, है ना, परमानेंट परमानेंट स्टोरेज, ठीक है, परमानेंट मेमोरी में जा करके, मेमोरी में परमानेंट मेमोरी में क्या होगा? स्टोर हो जाएगा, वो हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। तो हमको क्या मिला बेटा? एक इमीडिएट मिला, ठीक है, इमीडिएट मिला। दूसरा हमको रिटेंशन मिला थ्रू द अटेंशन, ठीक है, और रिपीट के कारण हमको मिला परमानेंट, ठीक है। तो यही 3 चीजों के बारे में हम, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाया था, इसकी डेफिनेशंस। अब इसके आगे पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, और इसको डीप में पढ़ते हैं, टाइप्स में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशंस, मतलब कि रजिस्ट्रेशन मतलब कि जो इनपुट हो रहा है डाटा थ्रू द, किसके थ्रू बेटा? जो भी सेंसरी ऑर्गन है उसके थ्रू, ठीक है। रिटेंशन कुछ टाइम के लिए, है ना, यहीं से इंफॉर्मेशन यहाँ तक आएगी बेटा, यहीं से इंफॉर्मेशन पर कैसे आएगी? अटेंशन, जितना ज्यादा अटेंशन होगा उतनी ज्यादा डाटा कहाँ आएगा? रिटेंशन में। और जैसे ही रिटेंशन में आएगा तो यहाँ पे आएगा बेटा, क्या आएगा? रिकॉल, मतलब रिपीटेड इंफॉर्मेशन। जब रिपीटेड इंफॉर्मेशन होगा तो रिकॉल होगा, रिकॉल होगा तो परमानेंट वो स्टोरेज मेमोरी में परमानेंट के लिए स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब बेटा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी में क्या क्या होता है ये देखेंगे। टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी में हम तीन प्रकार की मेमोरी को पढ़ते हैं। पहला मेमोरी है, पहली मेमोरी क्या है बेटा, सेंसरी मेमोरी। सेंसरी ऑर्गन द्वारा लिया जाता है, इसको सेंसरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेंसरी मेमोरी। और इसको मैंने इमीडिएट मेमोरी भी बोला था, तो इसको हम लिख लेते हैं इमीडिएट, क्योंकि ये इमीडिएटली बनता है और बिगड़ता है, भूल जाता है इंसान, ठीक है, इमीडिएट मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, और इसको ही मैंने बोला था रिसेंट मेमोरी, तो ये रिसेंट मेमोरी भी किसी किसी बुक में लिखा रहेगा, रिसेंट मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी, और इसी को बेटा रिमोट मेमोरी भी बोलते हैं, रिमोट मेमोरी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक याद रहती है, तो इसको हम रिमोट मेमोरी के नाम से जानते हैं, है ना। इसके दूसरे दूसरे नाम भी मैंने लिख दिए हैं, ताकि आप कोई भी बुक पढ़ो तो कंफ्यूज ना रहो, ठीक है। सेंसरी, तीन तरह की मेमोरी होती है बेटा, पहला सेंसरी मेमोरी, और इसी को दूसरा नाम होता है इमीडिएट मेमोरी, ठीक है। दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसी का दूसरा नाम होता है रिसेंट मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसी का दूसरा नाम होता है रिमोट मेमोरी हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं बेटा, बड़े ही अच्छे मजेदार बातें हैं जो कि हम करेंगे, ठीक है। तो जो सेंसरी ऑर्गन द्वारा इंफॉर्मेशन ली जाती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, सेंसरी मेमोरी में, ठीक है। हमने तो ये कहा इमीडिएट मेमोरी में स्टोर होती है, और हमने ये भी देखा था कि जल्दी से भूल भी जाती है, सेकंडों में वो ध्यान से चली जाती है, याद नहीं रहती है, ठीक है। तो इसमें देखें, इसको लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे। इन दिस मेमोरी इंफॉर्मेशन are register input, रजिस्टर या इनपुट बोलेंगे, इज रजिस्टर बाय सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। किसके थ्रू करेंगे, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू। हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशंस को कहाँ पर रजिस्टर करेंगे, इनपुट करेंगे, ठीक है, माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये फॉरगेट, हमने यही पढ़ा था बेटा कि कैसे फॉरगेट होगा, ठीक है। इमीडिएट फॉरगेट, immediate forget within second, विद इन सेकंड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं ओटीपी, ठीक है। ओटीपी जल्दी से हमको भूल जाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, सेंसरी या इमीडिएट मेमोरी बोलेंगे, ठीक है। याद कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी, भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर रिसेंट मेमोरी, जो रिसेंट मेमोरी जो कि अभी बनी हुई है, ठीक है,
कैसे बनी हुई है, मैंने बताया था अटेंशन के कारण। ठीक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन इसमें ट्रांसफर हुई है। अगर कोई किसी भी बात पे अगर अटेंशन दिया जाए तो वो किस में शिफ्ट हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी या रिसेंट मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, अरे यस या नो, यही सीखा था अपन ने, हाँ तो यही तो सीखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि स्टोरेज फॉर मिनट, आवर्स, डे, मंथ्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन स्टोरेज डे, मंथ, मिनट्स, आवर्स। ठीक है, इसमें सेकंड नहीं आएगा। तो जो इंफॉर्मेशन है वो कब तक के लिए इन्फॉर्म स्टोर रहेगी। ठीक है, डे होगा, मंथ्स नहीं होगा बेटा, मंथ होगा। ठीक है, मिनट्स होगा और आवर्स होगा। ठीक है, इतने दिन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, ठीक है, थ्रू द अटेंशन इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म मेमोरी या रिसेंट मेमोरी हम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है इसके आगे, और देन इसके बाद क्या होगा, ये सारी चीजें क्या होंगी बेटा, फॉरगेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉरगेट हो जाएगी, भूल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, इसमें तुरंत भूल रहा था, फॉरगेट हो रहा था, इसमें इतने दिनों के बाद फॉरगेट होगा। अब इसी से क्या बोलते हैं बेटा, एक चीज यहाँ पे सीखने को मिलेगी, न्यू चीज, शॉर्ट टर्म मेमोरी मैक्स। ठीक है, इसको मैं STM लिख रहा हूँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक चीज सीखने का, शॉर्ट टर्म मेमोरी मैक अ न्यू एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस हेल्प इन लर्निंग, हेल्प इन न्यू लर्निंग। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन में जो कि जो डाटा स्टोर हो रहा है, तो पर्सन क्या करेगा, इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी मैक्स न्यू एक्सपीरियंस है ना, न्यू एक्सपीरियंस बनाएगा। ठीक है, और इसमें न्यू लर्निंग होती है। ठीक है, किसमें किसमें न्यू लर्निंग होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, या इसको बोलेंगे रिमोट मेमोरी। इसमें क्या होता है, अगर हम अटेंशन यहाँ दे रहे थे तो शॉर्ट टर्म बन रहा था, अगर हम बार बार किसी इंफॉर्मेशन को रिवाइव कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, तो क्या बनाएगी वो, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लंबे टाइम तक मेमोरी को याद रखने की क्षमता प्रदान करेगी। ठीक है, कितने टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए याद रहेगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिटेन्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रिटेन्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें अगर रिपीट किसी भी इंफॉर्मेशन को रिपीट किया जाएगा तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाएगी, है ना, मतलब कि रिमोट मेमोरी कहलाएगी, रिटेन्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, मतलब कि बार बार हम उसको पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, तो कहाँ पे आएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी वो इंफॉर्मेशंस। ठीक है, लंबे टाइम के लिए स्टोर हो जाएगी। ठीक है, हमने तीन चीज पढ़ा, सेंसरी मेमोरी, ठीक है, दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब इनको टेस्ट करना है ना, कैसे कैसे पता चलेगा कौन सी, कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, कैसे सेंसरी को करेंगे, शॉर्ट टर्म को करेंगे और लॉन्ग टर्म को करेंगे, ये देखते हैं। ठीक है, ठीक है, टेस्ट ऑफ मेमोरी, टेस्ट ऑफ मेमोरी। ठीक, हमने तीन चीजें पढ़ी थी बेटा। पहला पढ़ा था हमने
ठीक है। इमीडिएट मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी, ठीक है। और इसी को हमने बोला था सेंसरी मेमोरी, ठीक है। इसी क्या बोला था हमने, सेंसरी मेमोरी, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और इसी का दूसरा नाम हमने पढ़ा था रिसेंट मेमोरी, रिसेंट रिसेंट मेमोरी हमने इसका पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, और इसी को हमने पढ़ा था रिमोट मेमोरी, रिमोट मेमोरी, ठीक है। इतना क्लियर बेटा, 3 टाइप्स के अपन ने पढ़े थे, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें इमीडिएट का मतलब हमने बोला था जो कि तुरंत भूल जाता है। इसके लिए हमने कौन सा टेस्ट बोला है, कौन सा टेस्ट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं डिजिट स्पैन टेस्ट, डिजिट स्पैन टेस्ट, डिजिट स्पैन टेस्ट, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ओटीपी, ओटीपी, ठीक है। पेशेंट्स को कोई भी कलर देंगे, ठीक है, और तुरंत हटा लेंगे और पूछेंगे कौन सा कलर था, ठीक है। पेशेंट्स 2-3 कलर दे देंगे और उसको बोलेंगे कौन कौन से कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, है ना, फिर कौन से कलर हैं, उसको रिसेंट मेमोरी स्पैन टेस्ट हम करेंगे। या तो कुछ नंबर दिखाएंगे और फिर पूछेंगे तुरंत ही, तो वो पेशेंट्स हम विद इन सेकंड में पूछेंगे तो पेशेंट बता पा रहा है, यानी कि उसका इमीडिएट और सेंसरी ऑर्गन क्या, सेंसरी मेमोरी कैसी है, अच्छी है, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 20, इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं बेटा, 24 आवर्स रिकॉल, 24 आवर्स रिकॉल टेस्ट, ठीक है, ठीक है। कुछ हम पेशेंट से एक्टिविटी कराएंगे, फिर उसके बाद हम 24 घंटे बाद जैसे कि कुछ कुछ भी एक्टिविटी कराएंगे, ठीक है। कोई भी टारगेट दे देंगे कि आप ये गोल अचीव करो, जैसे कि गुड़िया बनाना, ठीक है, या पेंटिंग करना, या कुछ भी ऐसे छोटा बहुत छोटा मोटा एक्टिविटी दे देंगे। देन उसके बाद उसको रिकॉल कराएंगे, या तो कोई गेम खिलवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछेंगे उसको नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद कि आपने कल कौन सा गेम खेला था, कल आपने कौन सी एक्टिविटी की थी, ठीक है। अगर वो पेशेंट बता पा रहा है तो उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी या रिसेंट मेमोरी हम बोलेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है। पेशेंट से हम उसके पास्ट लाइफ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, पेशेंट्स के पास्ट लाइफ के बारे में हम पूछेंगे कि अब बताइए आप कहाँ से रहने वाले हो, ठीक है। आपके घर के आसपास कौन कौन से कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। आपकी स्कूलिंग में क्या अच्छे मोमेंट्स थे, वो सब हम पूछेंगे, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस पूछेंगे। अगर वो बता पा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी इसकी अच्छी है, ठीक है। तो हमने टेस्ट के बारे में पढ़ा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चाहे जीएनएम, एएनएम हो, एनएचएम हो, तो ये सब पूछा जाता है बेटा, ठीक, याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अपन ने पढ़ा था बेटा कि टाइप्स ऑफ, अपन ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमने सेंसरी मेमोरी,
है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़े से हम टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, तो उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्यों छोटा सा टॉपिक है, रह ना जाए कहीं। ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म, ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमने अभी पढ़ा था कि जो लंबे टाइम तक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, हम उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी तो रखते हैं बेटा, ठीक है, पर इसमें दो चीजें हम पढ़ते हैं। पहली चीजें कि जो हमारे कंट्रोल में रहती हैं, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन हमारे कंट्रोल में रहती हैं उनको हम कहाँ पे रखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। कोई पूछा 2+2 कितना होता है, 4 बोल दिए तुरंत, तो ये हमारे कंट्रोल में, हम उसमें दिमाग लगा के कैलकुलेट करके बता दिए कि 2+2 4 होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनकॉन्शियसली बता रहे हैं, कॉन्शियसली बता रहे हैं, अनकॉन्शियसली नहीं बता रहे हैं, कॉन्शियसली बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी को बोला जाए कि आप हमको ये बताइए कि आप स्विमिंग कैसे करते हो, आप ये बताइए कि आप बाइक कैसे चलाते हो, ठीक है, जो चीजें बैलेंस बना करके चलाई जाती हैं, जो इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, उसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियसली। आप तो बता दोगे कि ऐसे ऐसे आप करिए, ठीक है, आप ऐसे करोगे तो आप तैरने का यही है, पैर ऊपर नीचे करिए, ठीक है, हाथ पैर को ऐसे करिए, तो आप तैरना सीख जाओगे। लेकिन जब पानी में जाओगे तो डूब जाओगे, क्योंकि उसके लिए तो एक स्किल चाहिए ना, एक टेक्निक चाहिए ना, जो कि आप प्रैक्टिस करने पे ही आएगा, तो वो अनकॉन्शियसली रहेगा। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है, पहला कॉन्शियस और दूसरा अनकॉन्शियसली। ठीक है, इसी चीज को लिखते हैं, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी कॉन्शियस, ठीक है, और अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, ठीक है, दो चीजों में डिवाइड किया है। ठीक है, अब इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये डिक्लेयर कर किया जा सकता है, ठीक है, और ये डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए नॉन डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव, ठीक है, और इसको नॉन डिक्लेरेटिव बोलते हैं, नॉन डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम है बेटा, इसको और क्या नाम से जानते हैं, एक्सप्लिट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, एक्सप्लिट मेमोरी। ठीक है, और इसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है, इम्प्लीसिट मेमोरी के नाम से जानते हैं, इम्प्लीसिट मेमोरी के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, ये ऐसी मेमोरी है जो कि हमारे कंट्रोल में है, हमारी मेमोरी में स्टोर है लंबे टाइम से, 2+2, ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे दिमाग में, है ना, कैसे राइटिंग आनी चाहिए, कैसे लिखना है, ठीक है, सारी चीज़ें, जैसे एक निबंध लिखने के लिए बोल दो तो उसको सिस्टमेटिक आप लिख लोगे, तो हमारे दिमाग में स्टोर है, हम उसको बता सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं आसानी से। लेकिन अनकॉन्शियसली या नॉन डिक्लेरेटिव या इम्प्लीसिट्स जो मेमोरी है, इसको हम ट्रेनिंग देंगे, या जो भी पर्सन रहेगा वो खुद ट्रेंड होगा, खुद अपने अंदर एक स्किल डेवलप करेगा। ठीक है, जैसे स्विमिंग है, ड्राइविंग है, फूट है, ठीक है, या डांस है, ठीक है, नहीं तो कोई ऐसे ऐसे डांस कर रहा है, हम भी वैसे करेंगे तो क्या उतना अच्छा आएगा, नहीं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे लंबे टाइम तक के लिए, जब हमारे अंदर वो स्किल आ जाएगी, तब वैसा हमारे अंदर आएगा। ठीक है, तो हम इसमें दो चीजें देखते हैं, कॉन्शियसली में दो चीजें रहती है बेटा, पहला है पहला है सिमेंटिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है, और दूसरा है एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोडिक एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन बेटा, ऐसा डाटा जो कि आपके एकेडमिक के थ्रू बना हो, जैसे कि
जैसे कि एकेडमिक मेमोरी, एकेडमिक एकेडमिक मेमोरी, जैसे कि राइटिंग, ठीक है, जैसे कि राइटिंग, लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है, जैसे कि राइटिंग या एकेडमिक मेमोरी में ये आएगा सिमेंटिक मेमोरी। ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी में क्या है, पर्सनल एपिसोडिक, ठीक है, इसमें क्या रहेगा बेटा, पर्सनल, पर्सनल, पर्सनल एपिसोडिक, एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है, पर्सनल या एपिसोडिक मेमोरी रहेगी, पर्सनल या एपिसोडिक ऑफ लाइफ ऐसे लिख लेते हैं, ऑफ लाइफ लिख लेते हैं, ठीक है, ऑफ लाइफ जो कि आपको पर्सनल रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, और कुछ पुरानी बातें रहेंगी, किसके साथ कैसे खेल रहे थे, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशंस जो रहेगा, एग्जाम्पल लिख लो, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी, राइटिंग है, लैंग्वेज है, तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, सिमेंट्रिक मेमोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अनकॉन्सली या इम्प्लीसिट जो मेमोरी रहेगी, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी रहेगी, इसमें प्रोसीजर रहेगा बेटा, क्या रहेगा, प्रोसीजर्स, ठीक है, जैसे कि क्या बेटा, जैसे कि मैंने कहा कि स्विमिंग, स्विमिंग, ठीक है, डांसिंग, ठीक है, कुकिंग, ठीक है, और और बताइए, और है डांसिंग के बाद कुकिंग है, ड्राइविंग, ड्राइविंग भी इसमें देखे जाते हैं। तो हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमने पढ़ा कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें सिमेंट्रिक मेमोरी होती है और एपिसोडिक, सिमेंट्रिक मेमोरी वह मेमोरी होती है जो एकेडमिक मेमोरी बनती है, ठीक है, जैसे कि राइटिंग है, लैंग्वेज है, ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी वो होती है पर्सनल एपिसोडिक लाइफ, जैसे डेट ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म हुआ, स्थान वगैरह, ये सब याद रहेगा। ठीक है, स्विमिंग मेमोरी या डांसिंग मेमोरी या कुकिंग, कुकिंग रहेगा इसमें इम्प्लीसिट मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। यहाँ तक हमने सारी चीज़ें मेमोरी के बारे में जान लिया बेटा, ठीक है, कि मेमोरी होती क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। अब आता है, हम पढ़ेंगे इसके डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। लेट्स स्टार्ट करते हैं, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, ठीक है, हेडिंग है हमारी डिसऑर्डर ऑफ ठीक, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी में हम तीन प्रकार की डिसऑर्डर पढ़ते हैं। पहला है, ठीक है, पहला है हाइपर एमनेसिया, हाइपर एमनेसिया। दूसरा है एमनेसिया, ठीक है, दूसरा है एमनेसिया, दूसरा है पैरा एमनेसिया, पैरा पैरा एमनेसिया, ठीक है, पैरा एमनेसिया
है बेटा, ठीक है, पैरा एमनेसिया है। तो हमने 3 चीजें पढ़ी, है ना, 3 डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा। पहला है हाइपर एमनेसिया, एमनेसिया और पैरा एमनेसिया। अब इनका मतलब समझते हैं कि जो हाइपर एमनेसिया होता है बेटा, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मेमोरी बनने लगती है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज होता है हाइपर एमनेसिया, ठीक है। एमनेसिया मतलब कि इसमें जो है एब्सेंस ऑफ मेमोरी, मतलब कि ए फॉर एब्सेंस, एमनेसिया मतलब कि जो मेमोरी है, मतलब कि इसमें लॉस ऑफ मेमोरी होगा, ठीक है। पैरा एमनेसिया, हम पैरा एमनेसिया में अभी पढ़ेंगे बेटा, जिसमें कि फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी, इसमें फॉल्स रिकलेक्शन मेमोरी का होता है। तो अब इसमें कुछ टाइप्स होते हैं बेटा, ठीक है, जैसे कि इसमें तो नहीं होते हैं पर एमनेसिया में होते हैं। तो इसमें पहला होता है एंट्रोग्रेड, एंट्रोग्रेड एमनेसिया, ठीक है, एमनेसिया लिख लेना आप लोग, ठीक है। रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड, ठीक है। और थर्ड है सरकम स्क्राइब्ड, सरकम स्क्राइब्ड एमनेसिया, सरकम स्क्राइब्ड एमनेसिया। तो 3 एमनेसिया हम पढ़ेंगे, पहला इंट्रोग्रेट, रेट्रोग्रेट एंड सरकम स्क्राइब्ड एमनेसिया। फिर इसमें है 3, इसमें भी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, 3 डिसऑर्डर्स इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, डिसऑर्डर्स मेमोरी के, जिसमें पहला है डेजावू, डेजावू, दूसरा है जमेसवू, जमेसवू, ठीक है बेटा, जमेसवू। नेक्स्ट है कन्फबुलेशंस, कन्फबुलेशन, ठीक है, कन्फबुलेशंस। तो हम उसमें पढ़ेंगे बेटा पैरा एमनेसिया में कि डेजावू, जमेसवू एंड कन्फबुलेशंस, कन्फबुलेशंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन्हीं को एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हाइपर एमनेसिया से, ठीक है। अब हाइपर एमनेशिया जो होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी, या फिर अ पर्सन कैन भी, ऐसा भी लिख सकते हैं, a person can be retained a small, retained small small things of life, things of लाइफ, ठीक है। इसमें पर्सन कैसा होगा बेटा समझना, नहीं तो हाइपर एमनेसिया समझ में नहीं आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ एक्सेसिव, इसी को या तो यहाँ लिख दो, और ठीक है, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी, इसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी बनने लगती है पेशेंट्स में। तो पेशेंट जब मेमोरी बनेगी तो उसको फैसिलिटेट करे, कम्युनिकेट करेगा, तो पेशेंट इसमें बहुत ज़्यादा बात करेगा। दूसरी लाइन मैंने लिखा है पर्सन कैन रिटेन स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑफ लाइफ, जो छोटी छोटी जो मैंने सेंसरी ऑर्गन में से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको लंबे टाइम तक वो रिपीट करेगा, बार बार करेगा, और वो लंबे टाइम तक याद रहेगी, और उसी को छोटी छोटी बातों को भी वो बोलता रहेगा, एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, बहुत डिटेल्स में ये एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। और हाइपर एमनेसिया पेशेंट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने हाइपर एमनेसिया को समझ गए होंगे। वेरी
वेरी शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन मैंने बनाई है जो कि आसानी से समझ में आ जाए। एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी, मतलब इसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा बनती है, जो सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है। हर एक छोटी छोटी बात, मैंने कहा था कि सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, ठीक है, किसी मार्केट में कि कौन किस कलर का कपड़ा पहना है, कौन क्या कर रहा है, तो इसमें पेशेंट हाइपर एमनेशिया में पेशेंट्स हर एक चीज को अटेंशन देगा, हर चीज को याद रखने की कोशिश करेगा, उसको बोलेगा। इसमें हाइपर एक्टिविटी और पेशेंट्स को बहुत ज्यादा टोकेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे एमनेशिया। ठीक है, ठीक है, एमनेशिया में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, एमनेशिया मतलब ए को अगर अलग करेंगे तो इसका मतलब होता है अब्सेंस। ठीक है, और एमनेशिया का मतलब होता है, एमनेशिया का मतलब होता है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी, तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ मेमोरी। ठीक है, अरे यही तो होगा ना बेटा, एब्सेंस ऑफ मेमोरी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ मेमोरी। ठीक है, या फिर इसको लॉस ऑफ मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर क्या मुश्किल क्या आसा, जब ठान लिया तो ठान लिया। बेटा कभी हार नहीं मानना है, ठीक है, पढ़ते रहना है। ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, अब्सेंस ऑफ मेमोरी बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ मेमोरी बोलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है। ठीक है, इसमें पेशेंट्स की जो मेमोरी रहेगी बेटा वो क्या होगी, वो याद नहीं कर पाएगा इसमें। ठीक है, किसमें, एमनेशियम। पेशेंट से आप कोई भी बात पूछोगे तो वो बताने में, रिकॉल करने में उसको दिक्कत होगी। ठीक है, वो रिकॉल नहीं कर पाएगा, दिक्कत नहीं होगी, कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी का, है ना, इसी में हम पढ़ते हैं एंट्रोग्रेट, रेट्रोग्रेट एमनेसिया, और हमने सरकमस्क्राइब एमनेसिया, इसी के टाइप्स थे। ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी को बोलते हैं हम एमनेसिया। ठीक है, अब इसी के अंदर पढ़ते हैं एक एक करके तीनों को। ठीक है, पहला है, ठीक है, दूसरे का पहला है ना, दूसरे का पहला है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, एंट्रोग्रेट एमनेसिया, एंट्रोग्रेट एमनेशिया, एंट्रोग्रेट एमनेशिया। एंट्रोग्रेट एमनेशिया में क्या होता है बेटा, ठीक है, कि लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, अनेबल टू मेक न्यू मेमोरी। ठीक है, लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, अब ये कोई ना पूछना मेमोरी की शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, मैंने इसको अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एंड्रोग्रेट मेमोरी क्या होती है, कि लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशंस है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो क्या होगी, उसको लॉस हो जाएगा। तो क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी, नहीं बनेगी भाई, जब पहले से ही लॉस हो चुका है तो कैसे उसको रिकॉल करेगा, जब रिकॉल नहीं करेगा तो लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बनेगी। और मैंने ये भी कहा था कि यहीं से लर्निंग होती ठीक है ना, तो वो उसकी लर्निंग भी नहीं होगी क्योंकि लॉस हो रहा है ना। ठीक है, अनेबल टू मैक, अब यहाँ पे एक अनेबल टू मैक, ठीक है, न्यू मेमोरी, न्यू मेमोरी, न्यू मेमोरी। ठीक है, पेशेंट्स अनेबल टू मेक न्यू मेमोरी। ठीक है, पेशेंट्स क्या रहेगा, वो अनेबल रहेगा कोई न्यू मेमोरी बनाने के लिए। ठीक है, दूसरे का दूसरा है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, रेट्रोग्रेड मेमोरी, रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड एमनेसिया आएगा, मेमोरी नहीं होगा बेटा, सॉरी, एमनेशिया। ठीक है, रेट्रोग्रेड एमनेशिया या फिर रेट्रोग्रेड मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेट्रो मतलब पास्ट, है ना, रेट्रो जो शब्द होता है बेटा इसका मतलब होता है पास्ट। ठीक है, रेट्रो मतलब कि पास्ट, मतलब कि जो पास्ट में मेमोरी बनी हुई है वो भूल जाएगा पेशेंट। ठीक है,
अरे इस रेट्रोग्रेड मतलब इसका मतलब हुआ पास्ट, ठीक है। तो एमनेशिया पास्ट मेमोरी को भूल जाएगा, ठीक है। तो अब इसलिए लिखिएगा कि लॉस ऑफ परमानेंट मेमोरी, ठीक है, लॉस ऑफ परमा परमानेंट परमानेंट मेमोरी, ठीक है, लॉस ऑफ परमानेंट मेमोरी, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये तो अफेक्टेड रहेगी, कौन सी, लॉन्ग टर्म मेमोरी अफेक्टेड रहेगी, ठीक है। पेशेंट कैसा रहेगा बेटा, अनेबल अनेबल टू रिकॉल पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसमें बोला कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगी, रेट्रोग्रेड में लॉन्ग टर्म मेमोरी रहेगी, जिसमें कि लॉस ऑफ परमानेंट मेमोरी, जो परमानेंट मेमोरी है, जो कि बहुत पुरानी बातें हैं, जो कि बचपन तक की जो मेमोरी है उसको भूल जाएगा, ठीक है, परमानेंट मेमोरी भूल जाएगा। इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है कि भूल जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये दोनों क्लियर है, ठीक है। फिर आता है बेटा, ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि रेट्रोग्रेड और एंट्रोग्रेड ये दोनों मेमोरी को पेशेंट्स भूल जाता है, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी भी भूल रहा है और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों को भूल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एमनेशिया। क्या बोलेंगे बेटा, एक सब वर्ड यूज होता है कंप्लीट एमनेशिया, तो कंप्लीट एमनेशियस, ठीक है। तो ऐसे लिख लें, ये एक यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, एंट्रोग्रेड, ठीक है, और रेट्रोग्रेड एमनेशिया, इसको क्या बोलेंगे बेटा, कंप्लीट एमनेशिया। अगर आपसे कोई बोले कि कंप्लीट एमनेशिया क्या होता है, तो आप उसको बोल देना कि रेट्रोग्रेड और एंट्रोग्रेड एमनेशिया जहाँ पे देखा जाएगा जिस पेशेंट्स में, उसको बोलेंगे कंप्लीट एमनेशियास, ठीक है। इसमें पेशेंट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों भूल जाता है और नहीं बना पाता है, याद नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरकम स्क्राइब्ड एमनेशिया। सरकम स्क्राइब्ड एमनेशिया को पढ़ेंगे, थर्ड है, जो कि दूसरे का तीसरा, ठीक है। तो इसमें है सरकम स्क्राइब्ड एमनेशिया में, ठीक है, सरकम स्क्राइब्ड एमनेशिया में हम पढ़ेंगे कि फॉरगेट अ स्पेसिफिक इवेंट ऑफ लाइफ, ठीक है, फॉरगेट ऑफ स्पेसिफिक इवेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें पेशेंट का क्या रहेगा बेटा कि जो पर्सन रहेगा उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी याद रहेगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी वो भी याद रहेगी, लेकिन एक स्पेसिफिक जो इवेंट रहेगा उसमें उस चीज को ये पेशेंट यहाँ पे भूल जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सरकमस्क्राइब। जैसे कि कोई पेशेंट 10वीं में फेल हो गया, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो इवेंट रहेगा, पर्टिकुलर जो टाइम रहेगा या पर्टिकुलर जो मेमोरी है उसको भूल जाएगा, ठीक है, और बाकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी वापस नॉर्मल रहेगी, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सरकमस्क्राइब्ड एमनेशिया, ठीक है, ठीक है। वेरी स्पेसिफिक और वेरी क्लियर लिखा हुआ है बेटा, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि फॉरगेट ऑफ स्पेसिफिक इवेंट ऑफ लाइफ, है ना, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट मेमोरी है ना, कोई इवेंट है तो उसको भूल जाना, ठीक है, एक स्पेसिफिक इवेंट को भूल जाना, जैसे शादी कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी,
ठीक है, ये भी भूल जाना, ये तो अगर भूल मोस्टली देखा ही जाता है ना, कौन याद रखे। ठीक है, तो फॉरगेट ऑफ स्पेसिफिक इवेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, फॉरगेट ऑफ स्पेसिफिक इवेंट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पैरा एमनेशिया हमने थर्ड पढ़ा था। ठीक है, पैरा एमनेशिया। पैरा एमनेशिया में हम पढ़ते हैं बेटा, बढ़िया टॉपिक है बेटा, पढ़ते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। ठीक है, पैरा एमनेशिया में हमने पढ़ा था, बोला भी था कि फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। ठीक है, फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी, फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। ठीक है, इसमें पेशेंट्स की फॉल्स रिकलेक्शन होगी मेमोरी की। जैसे एग्जांपल में देता हूँ कि आप कोई भी जगह घूमने गए, ठीक है, आप घूम कर जगह से आए घर में, तो मम्मी पूछी कि बेटा कैसा लगा, कहाँ कहाँ घूमे। ठीक है, अब मम्मी को पूरा बताने लगे कि हम यहाँ से गए तो ऑटो से गए, फिर वहाँ से बस 4 दोस्त मिले, हम लोगों ने कैब किया, फिर वहाँ घूमने गए कोई एक अच्छी जगह पे, लेकिन कोई एक वहाँ पे मंदिर था या कुछ घूमने वाला प्लेस है, आप स्पेसिफिक चीज़ों को भूल गए, है ना, वहाँ पे भूल गए, तो आपने क्या किया, वहाँ पे कोई अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी, है ना। उसके पहले आप कहीं घूमने गए थे, या फिर घूमने नहीं गए थे तो आप किसी और ने बताया होगा या कुछ किया होगा, तो वहाँ पे फॉल्स आपने बोल दिया कि मैडम वहाँ मम्मी वहाँ पे तो एक आदमी था जो अजीब दिख रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं था, उस कुछ और था, पर आपने कुछ और बोल दिया, मतलब कि फॉल्स रिकलेक्शन मेमोरी, वहां पे कुछ गलत बता दिया आपने। ठीक है, मतलब कि वहां पे कुछ ऐसा नहीं था जो आप बता रहे हो, पर आपने उसमें फॉल्स चीजें बता दी, फॉल्स मेमोरी याद करके उसको आपने जोड़ दिया, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पैरा एमनेशिया बोलेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। अब इसमें हमने पढ़ा था डेजावू एंड जमेस्वू, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, इसी के अंदर पढ़ा था हमने, तो हम इसको बोलेंगे 3.1 और इसको हम बोलेंगे 3.2। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे डेजावू। ठीक है, डेजा डेजावू। ठीक है, और उसमें पढ़ेंगे जमेस्वू। ठीक है, जमेस्वू। ठीक है बेटा, इसमें क्या बेटा क्या होता है, देखा देखा लगना। ठीक है, लगना, इसमें क्या रहेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, फैमिलियर विथ अनफैमिलियर, फैमिलियर विथ अनफैमिलियर, अनफैमिलियर सिचुएशन। पहला है सिचुएशन, पर्सन, पर्सन और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें है जेमेस्वो में, अभी एक्सप्लेन करता हूँ, अनफैमिलियर एंड फैमिलियर विथ फैमिलियर। ठीक है, फैमिलियर ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, पर्सन। ठीक है, पर्सन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि डेजावो में क्या रहेगा, फैमिलियर विथ अनफैमिलियर, अपने घर में भी ऐसा व्यक्ति रहेगा कि कहीं दूसरे से आया, कि जैसे अपने घर में भी पापा से बात करेगा, भाई से बात करेगा, मम्मी से बात करेगा, तो अनफैमिलियर उसका बिहेवियर रहेगा। हालांकि ये नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, बट ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा है कि जेमेस्वो में अनफैमिलियर विथ फैमिलियर, किसी दूसरे व्यक्ति से, अपने दोस्तों से या फिर अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से कैसा रहेगा कि फैमिली जैसे व्यवहार करेगा। ठीक है, फैमिली जैसे व्यवहार करेगा, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सामान है ना, उसको लगेगा कि वो उसी का है, पर है किसी और का। ठीक है, तो अनफैमिलियर के साथ कैसा व्यवहार करेगा, फैमिलियर व्यवहार करेगा।
ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 3.3। ठीक है, यहाँ पे जो कि हमने बोला था कन्फेबुलेशंस। कन्फेबुलेशन कन्फेबुलेशन में हमने पढ़ा था कि फिलिंग गैप इन मेमोरी, फिलिंग gap in filling gap in memory and this gap fulfilled by false story, false स्टोरी। तो कन्फेबुलेशन में मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा कि जो पेशेंट रहेगा इसमें फॉल्स स्टोरी बोलेगा। ठीक है, कि सारी चीजें जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि कहीं घूमने जा रहा है तो पेशेंट्स पूरी बात बोलेगा। ठीक है, फुलफिल गैप इन मेमोरी, कोई एक मेमोरी है, कोई इवेंट है, उसको आप उसको बोलोगे कि बताइए कैसा रहा, तो वो कहीं ना कहीं आप जो मेमोरी याद नहीं आएगी तो वहाँ पे अपने से मेमोरी को डाल देगा, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, कि circumscribed amnesia। circumscribed सर्कमस्क्राइब्ड एमनेशिया में बोला था हमने कि एक स्पेसिफिक इवेंट को भूल जाना इज कॉल्ड द सर्कमस्क्राइब्ड। ठीक है, तो एक बाकी तो सारी चीजें याद रहेंगी पर यहाँ पे एक मेमोरी भूल जाएगी तो उसको पेशेंट्स गैप जो आ रहा है उसको हम फॉल्स टेलिंग करेगा, फॉल्स स्टोरी बनाएगा और उसको प्रेजेंट करेगा। ठीक है, जबकि वो ऐसा नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, कन्फबुलेशन। क्या बोलेंगे बेटा, कन्फबुलेशन। क्या बोलेंगे, कन्फबुलेशन। तो ये आपका कंप्लीट नोट्स है, ठीक है, अबाउट द मेमोरी। तो थैंक यू सो मच, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। ठीक है, और जो भी आपको लगता है कि इस टॉपिक के बारे में वीडियो बने तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम जरूर उस टॉपिक का वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।